यहाँ पर मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ग्रहों का जो निर्माण किया गया, उसी ग्रहों के निर्माण के बाद जन्म कुंडली का निर्माण हुआ। फिर 12 राशियों का निर्माण करा गया। उसके बाद जब 12 राशियों का निर्माण हुआ तो आदमियों की जो सजा है वो निर्धारित करी गई। वो निर्धारित पंच तत्वों से करी गई, यानी कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आसमानिक द्रव। इन पांचों चीजों के से जो इंसान का कर्म है, जो उसकी इच्छाएं हैं, उसके अनुसार उसको सजा निर्धारित करी गई। और इस सजा को देने का काम इंद्रदेव को सौंपा गया। इंद्रदेव ने इस काम को करने के लिए जो कार्य किया, वो ग्रहों का राजा, ग्रहों के जो सप्तग्रह थे उसमें चुना गया शनि महाराज को, कि आप जिस समय इस आदमी के कर्म ऐसे होंगे या इच्छाएं ऐसी होंगी, उस समय आपने किस अंशांश और किस रेखांश पे रहना है। तो दोस्तों, अब सजा की बात आई तो सजा क्या निर्धारित करी गई। हम जब कोई इच्छा प्रकट करते हैं तो उसी इच्छा के अनुसार ही हमारा जीवन चलता है, और हम अच्छे और बुरे कर्म अपनी इच्छा से करते हैं, क्योंकि संसार में ना ही आप अच्छा कर सकते हो और ना ही बुरा कर सकते हो, सिर्फ आप इच्छाएं उत्पन्न कर सकते हो, और इच्छाओं पर ही असुरों का वास होता है। अगर हम कोई भी इच्छा प्रकट करते हैं तो समझो हमारे अंदर वो असुर इच्छा प्रकट कर रहा है। आत्मा को किसी को देख करके दुख नहीं होता है, किसी को देख करके सुख नहीं होता है, किसी को देख करके खुशी नहीं मिलती है, और किसी को देख करके गम नहीं मिलता है। माना आप किसी लूले लंगड़े आदमी को जाते हुए देखेंगे और आप ये सोचेंगे कि ये आदमी कितने कष्ट में है, तो समझो वो आपकी आत्मा नहीं सोच रही है, आपके अंदर जो असुर है वो सोच रहा है। आत्मा उस समय ये सोचेगी कि इसके कर्मों के हिसाब से, इसकी इच्छाओं के हिसाब से इसको ये सजा प्रकृति ने या पंच तत्वों ने दिया है। तो दोस्तों, अब इच्छाएं कैसे प्रकट करते हैं हम। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी कोई इच्छा नहीं होती, मगर धीरे धीरे हम बड़े होते चले जाते हैं तो हमारी पढ़ाई करने की या खेलकूद करने की इच्छा होती है, तो हम वो कर्म करने लग जाते हैं। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद हमारी नौकरी की इच्छा हो जाती है, नौकरी करने के बाद हमारे को शादी की इच्छा हो जाती है या बच्चों की इच्छा हो जाती है। इस तरह हमारी इच्छाएं बढ़ती चले जाते हैं कि मकान बनेगा, गाड़ी लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, ऐसे करके इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं और हमारे अंदर असुरों का वास होता चला जाता है। तो दोस्तों, हम जब कोई इच्छा, अच्छी इच्छा प्रकट करते हैं तो उसके अंदर बुरी इच्छा भी दोनों ही एक साथ आती है। अगर आप अपना अच्छा चाहते हैं तो पहले उस समय के अनुसार आपके कर्म के हिसाब से आपको अच्छा मिलना चाहिए या बुरा, ये निर्धारित करते हैं इंद्रदेव कि आपको उस समय क्या देना है। अब दोस्तों, जो संसार में कष्ट का प्रतीक हुआ, अगर हम, अब मैं यहां पर से आपके जो अच्छा बुरा है उसके बारे में बताना शुरू कर रहा हूं। अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं ना कि करते हैं, अगर हम बुरा किसी का सोचने लग गए तो निश्चित ही तुम्हारी संतान का बुरा होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे रिश्तेदारों का बुरा होना शुरू हो जाएगा। हम, अगर आपको उस समय पता लगे कोई भी चीज की जरूरत है तो वो आपको किसी से नहीं मिल सकती है। तो सबसे पहले जो सजा निर्धारित करी गई वो करी गई जीवों की, कि जो जीव छोटे होते हैं उनको अगर बड़ा जीव मारता है तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए।
माना आपने कुत्ते को मारा, आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? आपने गाय को मारा, आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? आपको बैल को मारा, क्या सजा मिलनी चाहिए? या कोई भी जानवर आपने मारा, आपने चींटी को मारा तो आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो ये सजा निर्धारित करी गई भुखमरी की, यानी कि उस इंसान को अन्न नहीं मिलेगा। उसने जितने, ये सजाएं निर्धारित करी गई समय के हिसाब से कि कितना समय उसको उस सजा मिलनी चाहिए। माना आपने किसी जीव को मारा, छड़ी से मारा, तो आपकी त्रिदेव की सजा है कि आपको कभी ना कभी अपने जीवन में भूखमरी का सामना करना ही पड़ेगा। आपने चींटियों को मारा, माना अनजाने में मर गई, तो आपको बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी कि आपको ऐसी बीमारी लग जाएगी कि जो आपको सबसे ज्यादा खाने की इच्छा होगी, आप उस चीज को नहीं खा पाओगे। आपका शरीर, पंच तत्व उसको मना कर देंगे आपके शरीर को खाने के लिए, क्योंकि आपको अपने शरीर को बनाए रखने की इच्छा ज्यादा होगी। माना किसी को मिठाई पसंद है और उससे काफी चींटियां मरी हैं, तो समझो उसको शुगर से संबंधित परेशानियां पैदा हो जाएंगी। ऐसे ही हर जीव का निर्धारित किया गया। माना आपने किसी जीव को जान से मार दिया, चींटी मर जाती है तो उसकी सजा सिर्फ इतना ही है। मगर अगर किसी जीव को आपने जानबूझ के मार दिया, माना आपने चूहे को जानबूझ के मार दिया, तो आपकी जमीन जायदाद का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपकी जो भी पूर्वजों की या आपने जो जोड़ा है, वो नुकसान होना शुरू हो जाएगा। वो आपकी बढ़ेगी नहीं, घटनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद माना आपने किसी कुत्ते को मार दिया, जान से मार दिया, या बिल्ली को जान से मार दिया, या कबूतर को जान से मार दिया, या मुर्गी को जान से मार दिया, तो इसकी सजा निर्धारित करी गई कैंसर, कि उस आदमी को कैंसर के कीड़े शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मरने के बाद उस आत्मा का शरीर खत्म हो गया, तो वो कैंसर आपको खत्म करके ही छूटेगा। इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में आपके साथ हो जाएगा, मगर इसकी सजा और कहीं नहीं मिलनी है, आपने इसी धरती पर ही झेलनी है। फिर इस तरह जीवों को मारने की जो सजा है वो निर्धारित करी गई। अब यहां पर नुकसान करना, अगर आपका किसी से जानबूझ के नुकसान हो गया या अनजाने में नुकसान हो गया, तो हमारा शारीरिक कष्ट। माना आपने किसी को धोखे से भी कहीं आग लगा दी, किसी का उसमें नुकसान हो गया, तो आपको बुखार से पीड़ित होना पड़ेगा। आपको आपके शरीर का जो तापमान है वो हमेशा बढ़ा रहेगा। आपने किसी को नुकसान कर दिया, आपने माना आपने अन्न का नुकसान कर दिया किसी का। मैं आजकल बारातों में जाता हूं तो बहुत अन्न का नुकसान होता है। शायद उन लोगों को ये नहीं मालूम कि अन्न भी एक देवता है और उसका नुकसान करना कितना नुकसानकारक होता है। अगर हम अन्न का नुकसान करते हैं तो हमारे घर में जो भी आटा चावल अगर आप ज्यादा दिन रखते हो तो उस पर कीड़े लगने शुरू हो जाएंगे। यानी कि आपके अनाज को कीड़े नुकसान करने लग जाएंगे। अगर आप और जीवों, जंगली जीवों को मारते हैं, जैसे शेर है, शेर हमेशा मांस खाता है, मगर और मांस से ही उसका जीवन चलता है। मगर शेर जब मरता है तो वो पूरी भूखमरी से मरता है, उसको भोजन नहीं प्राप्त होता है, तो वो उसकी मृत्यु होती है। वैसे ही कई जीव हैं
तो दोस्तों इस तरह ये सजाएं निर्धारित करी गई। मैं आगे बताता रहूँगा, वीडियो लंबी हो जाती हैं, लोग पूरा नहीं देख पाते हैं, इसलिए अगली वीडियो मैं जल्द ही आपको पोस्ट करूँगा। इसके साथ मैं इजाज़त